नवविवाहित अनन्या और राहुल के लिए दिल्ली के पुराने इलाके में उनके पहले अपार्टमेंट में जाना किसी सपने के सच होने जैसा था। ये एक पुरानी हवेली के हिस्से में बना हुआ था, जिसकी वास्तुकला बेहद खूबसूरत और अद्वितीय थी। ऊंची छतें, पुराने लकड़ी के दरवाजे, मोजाइक वाली फर्श और उन पर जमी धूल के बावजूद अपार्टमेंट ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। हर कोने में पुरानी दिल्ली की कहानी सुनाई देती थी। जब वे अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए सामान सजा रहे थे, अनन्या की नजर गलियारे में एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी, जो एक भारी पुराने पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। वह दरवाजा बंद था और इसके बारे में मकान मालिक ने उन्हें कभी नहीं बताया था। अनन्या के दिल में उस दरवाजे को लेकर अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। उसने राहुल से पूछा, लेकिन उसने इसे बस एक पुराना स्टोर रूम मानकर छोड़ दिया। लेकिन अनन्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि इस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। कुछ दिनों बाद अनन्या और राहुल ने महसूस करना शुरू किया कि अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात के समय हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगती और ठंडी हवा का हल्का सा झोंका उन्हें छूकर निकल जाता। राहुल ने इसे इत्तेफाक मानते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन अनन्या के अंदर का डर बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन उसने राहुल को उस दरवाजे को खोलने के लिए मना लिया। राहुल ने झिझकते हुए रसोई की दराजें खंगाली और उसमें एक पुरानी सी चाबी मिल गई। जब दोनों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। कमरे की हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कोने में एक पुरानी खाट, एक काला पड़ा हुआ मंदिर, एक टूटा हुआ शीशा और पुराने धुंधले फोटोग्राफ रखे थे। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखे थे। राहुल के मन में एक बेचैनी सी हुई और उसने कमरे को तुरंत बंद करने का सुझाव दिया, लेकिन अनन्या का मन नहीं माना। उसे लगा कि इस कमरे में कुछ अधूरा सा है, कुछ ऐसा जो उसे जानने की जरूरत है। कमरा खोलने के बाद से अनन्या के बर्ताव में बदलाव आना शुरू हो गया। अब वो रातों को अजीब सपने देखने लगी। एक युवती की छवि बार बार उसके सपनों में आती, जैसे वह उससे मदद की गुहार कर रही हो। राहुल ने भी कई बार सुना कि दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की हल्की आवाजें आ रही है और कभी कभी उसे हल्की हल्की सिसकियों की भी आवाज सुनाई देती थी। अनन्या अब पहले से भी अधिक उस कमरे की ओर आकर्षित हो रही थी, जैसे किसी शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अनन्या को इस कमरे के प्रभाव से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसके बर्ताव में बदलाव देखकर वो घबरा गया था। उसने इस रहस्य की गहराई में जाने की ठान ली। राहुल ने आसपास के लोगों से अपार्टमेंट के बारे में पूछताछ की। कुछ पुराने लोगों से उसे पता चला कि सालों पहले एक महिला शालिनी उस अपार्टमेंट में अपने पति के साथ रहती थी। कहा जाता था कि उसे बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी और उसके साथ अत्याचार हुआ था। एक दिन अचानक शालिनी गायब हो गई और उसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। राहुल को डर लगने लगा कि कहीं अनन्या भी उसी जाल में न फंस जाए। कुछ लोगों ने कहा कि शालिनी की आत्मा अब भी उसी अपार्टमेंट में भटकती है, अपने बंद कमरे में कैद। उसे हमेशा किसी के आने का इंतजार रहता है जो उसे मुक्ति दिला सके। शालिनी की कहानी जानने के बाद राहुल ने अनन्या को उस कमरे से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया था। वो घंटों उस कमरे के सामने बैठी रहती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसके सपनों में अब शालिनी के जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। वो देखती कि कैसे उसे प्रताड़ित किया गया था और कैसे वो उस कमरे में अकेलेपन और पीड़ा में जीती रही। राहुल ने सोचा कि शायद वो किसी पुजारी की मदद ले सकता है जो इस आत्मा को शांत कर सके। उसने एक स्थानीय पुजारी से बात की, जिसने सुझाव दिया कि कमरे की सफाई का एक अनुष्ठान करना होगा। लेकिन जब वे कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा
अपने आप बंद हो गया। पुजारी ने कहा कि शालिनी की आत्मा बहुत व्यथित है और उसे सिर्फ अनुष्ठान से शांति नहीं मिलेगी। पुजारी ने सुझाव दिया कि उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें वे शालिनी की आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त करने की कोशिश करेंगे। अनन्या और राहुल को मिलकर उसे शांति का संदेश देना था ताकि उसकी आत्मा इस संसार से मुक्ति पा सके। अनुष्ठान के दौरान उन्होंने शालिनी के नाम से एक दीप जलाया और उसकी आत्मा से प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने ये अनुष्ठान शुरू किया, कमरे में अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। राहुल और अनन्या ने देखा कि कमरे में धुंधली परछाइयां उभर रही थी और उन्हें शालिनी के जीवन के आखिरी पलों का अनुभव हो रहा था। शालिनी की करुणा और उसका गुस्सा सब उन पर हावी हो गया। अनन्या और राहुल ने मिलकर प्रार्थना की और आखिरकार कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो शालिनी की आत्मा को शांति मिल गई हो। उसके बाद वे अपार्टमेंट से बाहर निकल आए और खुद को मुक्त महसूस किया। अनुष्ठान के बाद अनन्या के व्यवहार में भी सुधार आ गया। उस कमरे से अब कोई आवाजें नहीं आती थी और पुरानी हवेली में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे वे दोनों इस घटना को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ गए। ये अनुभव अनन्या और राहुल के जीवन में हमेशा के लिए एक सीख बनकर रह गया। उन्होंने समझा कि हर जगह की अपनी कहानी होती है और कभी कभी हमें उन कहानियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारे अतीत के गहरे अंधेरे में कौन सी आत्माएं अपना दुख छुपाए बैठी हैं।